मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के लदनिया बाजार में समायोजित भवन में आज जदयू की प्रखंड अध्यक्ष की चुनाव को लेकर बैठक की गई। बैठक के दौरान पर्यवेक्षक 2 जिला से आए हुए थे। इस बैठक में कई तरह की बैठक पर चर्चा हुई और बैठक के दौरान 5 ने अपना नामांकन दाखिल की। नामांकन के दौरान वहां पे कुछ देर के बाद पर्यवेक्षकों द्वारा कहा गया कि आप लोग अपना में आपस में बैठकर निर्णय लीजिए और उसके बाद आपसी सहमति से प्रखंड अध्यक्ष की चुनाव होगी। लेकिन कुछ ही देर के बाद वहां पर विपक्षों और पक्षों में आपसी में गुटबाजी होने लगी। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ और हंगामा होने के बाद वहां से कई तरह की चर्चा होते हुए 2 गुट में बट गए। बटते ही वहां से लोगों द्वारा निकलने की शुरू हो गई। उसके बाद पर्यवेक्षक भी वहां से निकल गए और वहां पर प्रखंड अध्यक्ष की चुनाव नहीं हुई। बता दें कि इस पूर्व में कारी ठाकुर को प्रखंड अध्यक्ष में मनोनीत किया गया था। उसके बाद आज फिर दोबारा प्रखंड अध्यक्ष की चुनाव हुई और चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इससे जदयू में और आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए हम दिखाते हैं किस तरह से नाम रामनारायण पंडित, पिता श्री रामवृक्ष पंडित, ग्राम करहरवा, पोस्ट ठाठी, पंचायत सिरपा, थाना लदनिया, जिला मधुबनी। आज जो यहाँ पर बैठक हुई थी प्रखंड अध्यक्ष के लिए जदयू का, तो क्या इसमें निर्णय क्यों बहिष्कार किया गया, क्या कारण है, बताइए डिटेल में थोड़ा। आज जो हमारे निर्वाची पदाधिकारी थे वो विलम्ब से ही आए। 11:15 साढ़े 11 बजे वो पहुँचे। उसके बाद कहे कि अब समय चुनाव का नहीं है, अगर आप लोग सर्वसम्मति से अगर जनता दल युवा प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कीजिएगा तो सर्वसम्मति से कर लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो 5 आदमी मैदान में प्रत्याशी के रूप में थे, प्रखंड जदयू अध्यक्ष के रूप में। एगो मैं था और एक हमारे लक्ष्मण कामत जी और एक विजय कुमार सिंह जी, एक उम्मीदवार थे शगुनलाल राय जी और एक उम्मीदवार थे राम कुमार राय जी। 5 उम्मीदवार। तो पर्यवेक्षक के द्वारा कहा गया कि आप 5 जाइए, राय विचार करके आप आपस में अगर कर लेते हैं सर्वसम्मति तो और अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग 5 आदमी गए, जिसमें विजय कुमार सिंह जी और लक्ष्मी कामत जी मुझे समर्थन दे दिए। तो 2 लोगों का समर्थन मेरे पक्ष में आया और शगुनलाल राय राम कुमार राय जी दोनों आदमी कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। उसके बाद जाने के बाद उस हॉल में, सामुदायिक भवन के हॉल में जहाँ ये चुनाव प्रक्रिया चल रहा था, उसमें लगभग 200 आदमी था, जिसमें 85% लोगों ने हाथ उठा के मेरे समर्थन में नाराबाजी देने लगा कि रामनारायण पंडित जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा देने लगा। उसके बाद निर्वाची पदाधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इन्होंने कहा कि अब चुनाव स्थगित किया जाता है। अगर इस तरह की बात थी तो चुनाव मान लीजिए करा लेते। अगर उस पर भी अगर 85% लोगों का समर्थन मेरे साथ था, खड़ा होके हाथ उठा के समर्थन देने का काम किया, उस परिस्थिति में इनको चुनाव कराने में क्या दिक्कत था। तो अचानक निर्वाची पदाधिकारी क्यों ऐसा कहा? अब उसके मन में जो भी भावना हो। तो आपने तो उनसे वार्ता की होगी ना कि क्या कारण है, क्यों आप बहिष्कार कर रहे हैं? हमको निर्देश नहीं है, तो निर्देश नहीं है तो विलम्ब से आप खुद आए और आप ही के द्वारा कहा गया कि आप सर्वसम्मति से, नहीं तो पहले ही आप कह देते कि समय खत्म हो गया चुनाव का, अब स्थगित किया जाता है। वैसा आपने नहीं कहा। तो स्थगित सिर्फ उसी वजह से किया गया? हाँ, स्थगित उसी वजह से किया गया। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इनका मेरे प्रति जो भी रहा हो कि वो नहीं हो, दूसरे आदमी हो, और दूसरे आदमी के समर्थन में लोगों ने खड़ा उतरने का काम नहीं किया। उस परिस्थिति में इन्होंने ऐसा किया और चुनाव को स्थगित तो करके। अब आप क्या मांग करते हैं? जो बहिष्कार हुआ है तो आज जिस परिस्थिति में प्रदेश
जनता दल यू के जो चुनाव प्रभारी हैं उनसे मेरा मांग है कि आप इसका निष्पक्ष जांच करा लीजिए और प्रदेश कार्यालय से, निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से मुझे लदनिया प्रखंड जनता दल यू का अध्यक्ष पद पर आसीन करवाने का काम करे, यही हम मांग करते हैं। अच्छा, आपका क्या विचार है? जो आज चुनाव बहिष्कार अभी थे मैदान में, तो क्या आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ कि चुनाव आज नहीं हुआ, स्थगित कर दिया गया। चुनाव आयोग आया था। आपका क्या विचार है? जो बहिष्कार कर दिया है, माने स्थगित कर दिया गया है चुनाव, तो क्या आपको क्या अपना संदेश देना चाह रहे हैं हम तो पार्टी को? चुनाव ही चाहते हैं, चुनाव किया जाए यहाँ पे आके। फिर चुनाव हो। जी। क्या नाम आपका हुआ? लक्ष्मी कुमार कामत, घर एकहरी, थाना लदनिया, जिला मधुबनी। आपका क्या विचार है? हाँ, हम विवेक कुमार सिंह। हमारा विचार है 5 ठो कैंडिडेट हो गया था, इसमें पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार कि किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं नौबत आना चाहिए जो पार्टी का चुनाव हो, लोग में बदनामी हो। इसी सब प्रतिनिधियों को मिल करके 5 आदमी कैंडिडेट हुए थे, तो 5 को विचार करने का आदेश दिया गया, जिसमें हम लोगों ने विचार करके किसी तरह पार्टी का सुचारू ढंग से चले। तो 3 मान लक्ष्मी कामत, विजय कुमार सिंह और माने तो उन्होंने तो ये बता दिए हैं, लेकिन आपका क्या विचार है? जो लाल राय और 1 ठो कैंडिडेट मन कितना नाम था? राम कुमार राय और राम नारायण पंडित, 5 ठो कैंडिडेट थे। इसमें हम लोग 3 आदमी राम नारायण पंडित को सपोर्ट कर किसी तरह मन प्रखंड अध्यक्ष को काम समाप्त करना चाहते थे, लेकिन कुछ हो हल्ला के चलते नहीं हो सका। तो आपने पर्यवेक्षक से मांग की है कि चुनाव मांग किए, स्थगित मत कीजिए? समय का अभाव है, वो अपने लेट से आए हुए थे, इसीलिए वो चुनाव व्यवस्था सही से तो जैसे रामायण पंडित जी बताए हैं कि लेट से आए चुनाव पर्यवेक्षक, क्या लेट से सही में आए हुए थे क्या? हाँ, लेट में आए थे, इसीलिए काम का और जो कुछ और करते सो नहीं लेट में आए थे। सत्यनारायण साफी, अनुसूचित जाति प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू। अच्छा, आज जो जदयू की प्रखंड अध्यक्ष की यहाँ पर चुनाव होने वाला था और बहिष्कार स्थगित हो गया है, और इन्होंने कई अभी जदयू में बहुत समय लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, और इस तरह की जो स्थिति आज बनी है, क्या लग रहा है इसमें आपको? सबसे पहले हम जो आपको लदनिया को जो वकील साहब जो है हमारे राम प्रसाद सिंह जी जो है पर्यवेक्षक, सबसे पहले लदनिया को तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका घर लदनी प्रखंड में है, स्थानीय नहीं रहना चाहिए पर्यवेक्षक, रहना चाहिए। और दूसरा जो है सो आपको राजदेव सिंह जी है। तो ये दोनों पर्यवेक्षक पर हम आरोप लगाते हैं, ये लोग अपना बुद्धि विवेक से काम नहीं लिए हैं, और ये लोग जो है सो इस लायक है ही नहीं, क्योंकि अपने ही जो है सो कोना में सुटकल थे। खाली जवाब देना चाहिए ना कार्यकर्ता को कि आप कैसे चुनाव करवाइएगा। 11:30 बजे में दोनों उपस्थिति हुए हैं, सब लोग साथे सामुदायिक भवन में गए हैं और दौरी बिछवाए हैं, अब बैठे हैं। इसके बाद में पूर्व हमारे जो अध्यक्ष काई ठाकुर जी जब खड़ा होकर संबोधन किए हैं कि सभी के साथ सभी को संबोधन किए हैं कि अब जो है सो नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, शांतिपूर्वक सबको अपना अपना नामांकन कीजिए। ये तो अध्यक्ष जी के बोलने का समापन के बाद तुरंत हमारे जो है सो निर्वाची पदाधिकारी राम प्रसाद जी बोले हैं कि जो अब समय नहीं है। अरे भाई, समय वही आप एबे किए हैं 11:30 बजे में, आप कहते हैं समय नहीं है, हैं? डेट नहीं है, डेट जो है तो टाइम जो है तो आपको टाइम ख़त्म हो गया, टाइम 11:30 हो गया, आप नॉमिनेशन का समय नहीं है, फिर वापसी का समय नहीं है। तो भाई आप 11:30 बजे आए क्यों चुनाव कराने के लिए? तो एक तो गलत उसी जगह वो कर दिया। अब वो करा कि नॉमिनेशन नहीं होगा, आप लोग सामंजस्य में जो है सो हमको लिखाइए, कलम पर लिखाइए कौन कौन खड़ा होते हैं, कापी पर लिखाइए। तो एक जो है कापी पर सबको नाम लिख लिए, अपने से लिखाइए कौन सा उम्मीदवार है। तो हमारे पूर्व पार्षद रामनारायण जी जो है सो जदयू और समता पार्टी से पूर्व से ही वफादार
कार्यकर्ता है वो अपना जो है सो नाम लिखाए। इसके बाद लक्ष्मी कामत जी अपना भी लिखाए। विजय सिंह पूर्व वार्ड सदस्य अध्यक्ष हैं वो भी लिखाए। राम सगुन राय हैं वो भी लिखाए। और रामू राय वो भी अपना लिखाए। तो 5 कैंडिडेट हुआ। तो अपना सब लिखाए। लिखाने के बाद में कहा पर्यवेक्षक कि आप लोग 5 बाहर जाइए निकल करके हॉल से, और 5 आदमी निर्णय करके शर्त में से एक आदमी को नाम लेकर के आइए। तो वो लोग में सामंजस्य करने के बाद में जो है सो 3 लक्ष्मी कामत और विजय सिंह जो है दोनों आदमी लोग रामने पंडित जी पार्षद जी को जो है सो सहमति में आ गए, मान गए। तो इन लोगों को हुआ कि अब रामने पंडित जी बन रहे हैं। तो उसका जो है सो 2-3 आदमी नाम हम नहीं कहना चाहते हैं, बड़ी दुख कष्ट हो रहा है जो चुनाव नहीं हो सका दोनों निर्वाचन पदाधिकारी के चलते, और दोनों उस लायक है ही नहीं। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, या अपने पार्टी तो से ऊपर वाले से क्या मांग कर रहे हैं? हम एक बात और कहना चाहते हैं। हम शाम में मुझे पता लगा कि वकील साहब जो है हमारे राम प्रसाद बाबू जो आपको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और विधायक जी का प्रतिनिधि भी है, तो वो जो है सो लिस्टें गोल कर दिया। लिस्टें नहीं जो है सो आपको किसी को दिया। हम फोन से दूरभाष से कहे कि आप लिस्ट कहाँ देते हैं राम प्रसाद बाबू, तो हमको कहा कि प्रमुख जी आपको भेज दीजिए हमको। तो गए तो फिर भेजे 2 आदमी को, तो कहें कि जो है सो अभी हम खुटोना में है सुबह में। और सुबह गए तो फिर सुबह में उसको नहीं मिला वोटर लिस्ट। आप कहिए तो आपको चुनाव पदाधिकारी बना दिया गया है, आपको नदी वोटर लिस्ट आया है, आप वोटर लिस्ट नहीं दीजिएगा कार्यकर्ता को, तो कैसे संपर्क होगा वोटर कार्यकर्ता की? चलिए आपका नाम मतदाता में चुनाव होगा या चुनाव अमुख आदमी को चुना जाएगा, अच्छे आदमी को। तो ये सारा हम आरोप लगाते हैं राम प्रसाद वकील साहब पर कि आपने जो है सो या क्यों हॉल में हम बार बार कहते रहे उनको कि नहीं रुकिए, जो चुनाव होगा गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, हम सबको मना लेंगे, जो है चाहे वो राम सगुन बाबू हो, रामू राय जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे विजय जी हो, हम सबको मना लेंगे, हम बना लेंगे अध्यक्ष। लेकिन कहने के बावजूद भी कोई असर नहीं। आप क्या उसको कौन सा मंत्र पढ़ करके आया था कि आज चुनाव नहीं कराना है, गलत संदेश दिया है। ये बड़ी कष्ट हो रहा है क्योंकि पार्षद जी आज से नहीं, वो जनता दल के बाद जो समता पार्टी बना और समता पार्टी से लेकर जनता दल यूथ तक ईमानदारी पूर्वक वफादारी पूर्वक जो है सो काम करते आ रहे हैं। और जिला के तमाम नेता और प्रदेश के तमाम नेता पहचानते हैं पूर्व जिला पार्षद राम पंडित को बाखूबी से। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी मंच का भी अध्यक्षता और संचालन भी कर चुके हैं। तो हम लोग सोच समझ करके जो है तो उम्मीदवारी इनको कहते कि आप वो नहीं चाह रहे थे, हम लोग नहीं, आप उम्मीदवारी दीजिए, आप अध्यक्ष बनिए। क्योंकि एक बार हमारे पूर्व समता पार्टी के अध्यक्ष राम बाबू शाह जी बने, बहुत अच्छा से निभाए। और क्या कहते हैं अनिल शाह जी भी होता समता पार्टी के बाद अच्छा से निभाए थे। और हरि बाबू भी जो है सो एकदम अच्छा से निभाए थे। और कारी ठाकुर भी मनोनीत हुए थे प्रदेश से। तो भला बुरा वो भी इसका भी जो है सो अच्छे से रहा। हाँ, तो हम लोग के अब जो है सो इसमें देख रहे हैं सबसे अभी सब श्रेष्ठ रामने पंडित जी ही बचे हुए हैं। एक हम लोगों को जो ये अच्छा से चला लेंगे। मान लीजिए किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, वो थाना पर नहीं 2 लाइन बोल सकते हैं, प्रखंड में नहीं आप बोल सकते हैं, ना अनुमंडल में जा सकते हैं। कभी कोई पार्टी का कार्य होगा तो जिला से नहीं, जिला पदाधिकारी से बात कर सकते हैं। हम कैसे बना दिया नॉन पॉलिटिकल को, ना समझ वाले को हम प्रखंड से बनवा दे हैं कि पार्टी का। तो जो लोग पार्टी के बारे में समझ नहीं रहे हैं, संगठन क्या है उस समझ नहीं रहे हैं, तो आजकल का जो है सो जो नौजवान से दो चार ठो जो है अब क्या कहें, बड़ी कष्ट हो रहा है। उन लोगों को चलते आज जो है सो यह चुनाव नहीं हुआ। आज दोनों पर्यवेक्षक जो है राजदेव सिंह जी और वो राम प्रसाद जी, वो दोनों को चलते आज चुनाव नहीं हुआ। अशांति का माहौल बना दिया लड़ने में। और अभी जो है 2 खवा में या 3 खवा में जो लोग हो गया है, आज 85% लोग जो है सो उस हॉल में राम पंडित के पक्ष में था। सब वो लोग जो है सो आपका हाथ उठाया था। लेकिन बड़ी कष्ट हो रहा है कि आज चुनाव। अब आप क्या मांग कर रहे हैं?
अब मान कर रहे हैं हम कि दोनों ये जो है दोनों पर्यवेक्षक को हटा करके किसी बाहर का जो है क्या कहते हैं दूसरे प्रखंड से पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त किया जाए और दूसरे को अथी में उसके देखें हाँ 100 समय आवे और चुनाव बाहर का प्रक्रिया में, क्योंकि उसी तरह 11:30 बजे लोग हैं तो उसी तरह भी लेट करके भी आवे और फिर नहीं